हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर आराधना त्रिपाठी। आज मैं बीएससी, बीए, बीकॉम के बच्चों का जो थर्ड सेमेस्टर का को करिकुलर सब्जेक्ट है ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरनमेंट स्टडी का प्रैक्टिस सेट सेकंड लेके आई हूँ। फर्स्ट सेट में मैंने वैल्यू से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप लोगों को बताए थे। आज हम लोग सेकंड चैप्टर या और भी 2-3 चैप्टर मिला के मैंने ये सारे क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी थी? स्वामी विवेकानंद, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। राइट आंसर क्या है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने विंग्स ऑफ फायर लिखी थी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? इसमें देखिए, डॉक्टर अब्दुल पाकिर जलालुद्दीन कलाम। सेकंड है डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनल आबदीन अब्दुल कलाम। डॉक्टर अबुल पाकिर जलालुद्दीन कलाम। राइट आंसर क्या है इसका? डॉक्टर अबुल पाकिर जैनल आबदीन अब्दुल कलाम। राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे देखिए, भारत के मिसाइल मैन के रूप से किसे जाना जाता है? इसमें देखिए, गांधी जी, अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद और सीवी रमन। राइट आंसर क्या है? डॉक्टर अबुल कलाम को भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। भारत के 11वें राष्ट्रपति कौन थे? इसमें देखिए, डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन। राइट आंसर क्या है? डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे थे और जाकिर हुसैन तीसरे राष्ट्रपति थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम 11वें राष्ट्रपति थे और 2002 से 2007 तक राष्ट्रपति पद पर रहे हैं। अगला देखिए, नरेंद्र नाथ दत्त किसका नाम था? गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, ईश्वर सभी मनुष्यों के हृदय में निवास करते हैं, फलतः ईश्वर के लिए पूजा का सबसे उच्च रूप दूसरों की सेवा करना है। यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद, गांधी जी का, डॉक्टर अब्दुल कलाम का और विनोबा भावे का। राइट आंसर क्या है? डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी का ये कथन है। किसका है? स्वामी विवेकानंद जी का कथन है, ईश्वर सभी मनुष्यों के हृदय में निवास करते हैं, फलतः ईश्वर के लिए पूजा का सबसे उच्च रूप क्या है? दूसरों की सेवा करना। यह कथन स्वामी विवेकानंद जी का था। शिक्षा का तात्पर्य है वह प्रक्रिया जिससे चरित्र का निर्माण होता है, मन की शक्ति बढ़ती है तथा बुद्धि प्रबल होती है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। यह कथन किसका है? जाकिर हुसैन, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू और स्वामी विवेकानंद जी का। राइट आंसर क्या है? ये स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। शिक्षा का तात्पर्य है वह प्रक्रिया जिससे चरित्र का निर्माण होता है, मन की शक्ति बढ़ती है तथा बुद्धि प्रबल होती है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। यह कथन स्वामी विवेकानंद जी का है। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है, ठीक है, इसमें देखिए, क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन का साधन, पारस्परिकता तथा भलाई, हृदय का परिवर्तन और ये सभी। राइट आंसर क्या है? ये सभी हैं। इसके साथ में 2 सिद्धांत और हैं, जीवन के समस्त क्षेत्रों में पड़ोसी धर्म और मनुष्य गर्मा तथा दान। ठीक है, यह सिद्धांत किसने दिया था? ये गांधी जी ने यह सिद्धांत दिया था। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिया था? गांधी जी ने। ये भी आप लोग याद रखिएगा। किसने शिक्षा के अध्यात्मवादी दृष्टिकोण को धारण किया था? ठीक है, शिक्षा के अध्यात्मवादी दृष्टिकोण को धारण किया था महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और थर्ड ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस और डी है उपरोक्त ए और बी दोनों। राइट आंसर क्या है? शिक्षा के अध्यात्मवादी दृष्टिकोण को महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद ने धारण किया था, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त ए और बी दोनों। राइट आंसर डी।
प्रबंधन में गांधीवादी दृष्टिकोण को निम्नलिखित में से अवधारणा क्या है? ठीक है, इसमें से कौन सी अवधारणा है? प्रबंधन में गांधीवादी दृष्टिकोण की निम्नलिखित में से अवधारणा क्या है? सत्य की अवधारणा, अहिंसा की अवधारणा, ट्रस्टीशिप की अवधारणा, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। करप्शन या भ्रष्टाचार शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? करप्शन शब्द की उत्पत्ति लैटिन, फ्रांसीसी, उर्दू, हिंदी। राइट आंसर क्या है? करप्शन शब्द की उत्पत्ति लैटिन से हुई है, लैटिन भाषा से हुई है। ठीक है, करप्शन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द करप्ट से हुई है। किससे हुई है? करप्ट से हुई है। सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट क्या है? इसमें देखिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सभी। राइट आंसर क्या है? ये सभी है। इसके अलावा भी कुछ और हैं, मैं बता रही हूँ आपको। जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के अलावा है टेलीग्राम, टम्बलर, कनेक्टेड इन और स्नैपचैट आदि हैं। कौन कौन सी हैं? स्नैपचैट है, कनेक्टेड इन है, टम्बलर है, टेलीग्राम है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है और फेसबुक है। ये क्या है? ये सोशल मीडिया नेटवर्क साइट्स हैं। इसमें से एक क्वेश्चन आप लोग का आना चाहिए एग्जाम में, जरूर आएगा, देखना आप लोग। ठीक है, साइबर खतरे का क्या अर्थ है? कंप्यूटर जनित खतरा, इंटरनेट जनित खतरा, उपरोक्त ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त ए और बी दोनों, यानी कि कंप्यूटर जनित खतरा और इंटरनेट जनित खतरा है। क्या है? साइबर खतरे। साइबर खतरे का अर्थ है कंप्यूटर जनित खतरा। ठीक है, कंप्यूटर व इंटरनेट से जुड़े खतरे को ही साइबर खतरा कहते हैं। ऐसा कोई भी खतरा जिसमें कंप्यूटर, इंटरनेट नेटवर्क एवं हार्डवेयर तथा उससे संबंधित यंत्रों जैसे कि स्कैनर तथा प्रिंटर का प्रयोग किया जाता हो, साइबर खतरा कहलाता है। समझ में आया आपको? ठीक है, अगला देखिए। साइबर खतरा कंप्यूटर और इंटरनेट के द्वारा होने वाला खतरा है, जिसमें जालसाजी, अनाधिकृत प्रवेश, चाइल्ड पोर्नोग्राफी तथा साइबर स्टॉकिंग सम्मिलित है। ये परिभाषा किसने दी है? जेवियर वीज, जेवियर गीज, सेंट जेवियर, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? यह परिभाषा जेवियर गीज ने दी थी। राइट आंसर हो जाएगा बी। साइबर खतरे के प्रकार हैं, क्या क्या हैं? अनाधिकृत उपयोग तथा हैकिंग, वेब हाईजैकिंग, सर्विस अटैक, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है? ये सभी हैं। इसके अलावा है वायरस अटैक और साइबर स्टॉकिंग और फिशिंग। 6 हैं। ठीक है ना, कितने हैं? साइबर खतरे के प्रकार हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? अनाधिकृत उपयोग तथा हैकिंग, वेब हाईजैकिंग, सर्विस अटैक, वायरस अटैक, साइबर स्टॉकिंग और फिशिंग। दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है, क्या है? देखिए ट्रोजन हॉर्स, टाइम बम, लॉजिक बम, ये सभी। राइट आंसर क्या है? ये सभी हैं। इसके अलावा रैबिट भी वायरस है। वायरस क्या है? वायरस कंप्यूटर पर कुछ ऐसे प्रभाव डालते हैं कि या तो कंप्यूटर में मौजूद जानकारी में परिवर्तन कर देते हैं या समाप्त कर देते हैं, जिससे कि वह प्रयोग करने योग्य नहीं रह पाता है। निम्नलिखित में से किसी व्यक्ति की सूचना से सुरक्षा से संबंधित है जिसे किसी भी कंप्यूटर अथवा व्यक्तिगत डिवाइस पर इंटरनेट का प्रयोग करते समय लागू किया जाता है, क्या कहलाता है? इसमें देखिए डिजिटल सुरक्षा, डिजिटल पीड़ा, डिजिटल एकांतता और डिजिटल गोपनीयता। राइट आंसर क्या है? ये क्या है? डिजिटल गोपनीयता कहलाती है। सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा प्रायः व्यक्तिगत लाभ हेतु धोखे अथवा आपराधिक गतिविधि को क्या कहा जाता है? पदोन्नति, रिश्वत, भ्रष्टाचार और विनिमय। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भ्रष्टाचार कहा जाएगा। ठीक है, भ्रष्टाचार का क्या कारण है? लोकतंत्र की प्रणाली, आर्थिक सुरक्षा, आयकर की उच्च दर, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी हैं। इंटरनेट पर वस्तुएं खरीदने व बेचने को क्या कहा जाता है? इसमें देखिए ब्लाइंड खरीदारी, इलेक्ट्रॉनिक खरीदारी, इंटरनेट खरीदारी, ई कॉमर्स। राइट आंसर क्या है? इंटरनेट खरीदारी की कही जाती है ना। इंटरनेट पर वस्तुएं खरीदने या बेचने को क्या कहते हैं? इंटरनेट खरीदारी। ऑनलाइन शॉपिंग के क्या लाभ हैं? इसमें देखिए सुविधाजनक
अतुलनीय ऑफर तथा डिस्काउंट, उत्पादों में विविधता, और ये सभी राइट आंसर क्या है, ये सभी लाभ होते हैं, है ना। ऑनलाइन शॉपिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें ऑनलाइन इंटरनेट के द्वारा शॉपिंग की जाती है। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वर्तमान में करोड़ों लोग ई कॉमर्स साइट का उपयोग करके इंटरनेट के द्वारा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ऑनलाइन शॉपिंग की हानि क्या है? शिपिंग चार्ज, धोखा, स्वस्पर्श तथा देखने का अभाव रहता है, और ये सभी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।